वेलकम टू सलीम समी चैनल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे और आज का टॉपिक हमारा वही योगिनी दिशा के ऊपर है। आज उसी का हम पाकिस्तान के चार्ट को लेंगे और जो दो बड़ी जंगें लड़ी गई हैं 65 की और 71 की, उसी के ऊपर आज डिटेल से बात करेंगे। वही हालात बने हुए हैं जो आज इंडिया में बने हुए हैं। 1965 की जंग और 71 की जंग में जैसे पाकिस्तान सुहाने ख्वाब देख रहा था कि अमेरिका का बेड़ा आएगा और अमेरिका के कहने के ऊपर शेर बन पाकिस्तान लगा था, वही चीज़ आज इंडिया के साथ हो रही है। चाइना जिस तरह इंडिया के साथ कर रहा है, वही अमेरिका ने इंडिया को लॉलीपॉप दिया जो कभी हमें 65 और 71 में दिया कि शेर बन, और मोदी साहब का शेर बनना बड़ा भारी साबित हुआ। चाइना ने बहुत बुरा हाल किया। आज हम बात करेंगे योगिनी दिशा में जो दो बड़ी जंगें लड़ी गई हमारी, वो ज़ोरा के नक्षत्र के ऊपर, यानी कि ज़ोरा के पीरियड में ये जंगें लड़ी गई। ज़ोरा की पहली दिशा उत्तरा फागलेनी जो कि वीनस का नक्षत्र है, और वीनस का पूरा नक्षत्र ये है, ये बुर्ज असद यानी कि ल्यू में आता है। वीनस इसमें मेन रोल इसका रोल बन गया, और लगन जब ल्यू बना तो ये सारे के सारे स्टार जो चार इधर अब देख रहे हैं 5 स्टार, ये 12वें घर में आ गया। और लगन का मालिक भी 12वें घर में है, 12वें का मालिक भी 12वें घर में है, तीसरे 11वें और दूसरे का भी मालिक जो है वो भी 12वें घर में है, छठे और 7वें का भी मालिक जो है वो भी 12वें घर में है, और 10वें का और तीसरे का मालिक भी 12वें घर में। मार्स जो है वो भी 11वें घर में है, और जुपिटर जो है तीसरे घर में है, और राहु केतु जो है 4th और 10th में है। ये वो टाइम था जब ज़ोरा की दिशा थी और पाकिस्तान में दो बड़ी जंगें इसी दौर के अंदर लड़ी गई। यहाँ 12वें घर में सारे स्टार बैठे हुए हैं, लेकिन वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ कोई ऐसा योग नहीं बन रहा जिसकी वजह से कोई हालात जो है बेहतर होते हैं। यहाँ 12वें के मालिक के साथ और सब कंजक्शन 12वें के मालिक के साथ हो रहे हैं, तो ये जंगें, डिप्रेशन, लड़ाई झगड़ा, ये आपको देखने को मिला। और जब यहाँ पे जंग हुई, दोनों जंगें इधर लड़ी गई, तो यहाँ पर जब जंग लगती है तो वीनस के ही पीरियड में 65 की जंग भी लड़ी गई और 71 की जंग भी लड़ी गई। अच्छा भला पाकिस्तान जंग से पहले 65 से राइजिंग पे जा रहा था। हमारे जितना भी अच्छा दौर था, फैक्ट्रियाँ बनी और इंडस्ट्रियाँ लगी और डैम बने, वो सब जंग से पहले, यानी कि 58 से लेकर 64 तक चीज़ें बहुत बेहतर हुई। 64 में इलेक्शन भी हुआ था, एक अलग स्टोरी है। लेकिन जंग के बाद हालात, टोटल सिनेरियो, जो पाकिस्तान की ग्रोथ ऊपर जा रही थी वो नीचे की तरफ आना शुरू हो गई। इसी तरह अगर आज हम देखें तो इंडिया के ग्रोथ बड़ी अच्छी जा रही थी, लेकिन मोदी साहब के सरकार के आने से ऊपर से चाइना के साथ इनका टकराव वो नीचे लेके बैठ रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया दोनों का बर्थ चार्ट एक ही है। पाकिस्तान को थोड़ा बड़ा माना जाता है। एस्ट्रोलॉजी में जब ट्विंस चार्ट आ जाएं, यानी कि जुड़वा एक ही टाइम पे कोई बच्चा पैदा हो, तो जो पहले पैदा होता है उसका चार्ट लगन बन जाता है, और जो दूसरा बाद में होता है उसका बिल्कुल ऑपोजिट जो है, जो जैसे फर्ज कर ल्यू है तो बिल्कुल ऑपोजिट एक्वेरियस बन जाता है। ये भी एक तरीका है, लेकिन बेशुमार तरीके हैं। अगर ट्विंस के चार्ट देखने हो तो उसमें काफ़ी तरीक़ों से देखा जाता है, लेकिन एक बहुत सिंपल सा तरीका ये है कि उसका 7वां हाउस देख लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। ये भी एक तरीका है, लेकिन ट्विंस चार्ट को देखने के लिए और बहुत से तरीके हैं। जैसे घटी लगन के थ्रू भी जो है आप देख सकते हैं कि घटी लगन में क्या लगन बन रहा था, वो भी एक तरीका है। लेकिन अगर हम ऑपोजिट को देखें तो एक्वेरियस बनता है। आज पाकिस्तान का अगर चार्ट हम चेक करते हैं आज के मुताबिक, जब जुपिटर की दिशा है तो एक्वेरियस ही लगन बना हुआ है। उसमें पाकिस्तान ल्यू था,
और 12वें घर में सारी ये हो रही थी। जो हमारी अच्छी भली ग्रोथ जा रही थी ऊपर, वो इन 2 जंगों की वजह से मुल्क जो है वो नीचे की तरफ आया, टेंशन डिप्रेशन बढ़ी। और मुल्क, क्योंकि 4th हाउस जो है वो ज़मीन होती है, उसके 8वें हाउस में मार्स और 9th हाउस में काफ़ी चीज़ें झगड़ा। और कैंसर का जो है सारा का सारा ताल्लुक इमोशंस, यानी कि इमोशंस में आके जो फैसले लिए गए, हमारे जितने भी ये कह लें कि सारे स्टार इधर ही बैठे हुए हैं, हमारे जितने भी उस वक्त सरबराह थे, चाहे वो सियासी थे, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ थे या फौज की तरफ थे, जज्बाती फ़ैसलों की वजह से काफ़ी नुकसान हमें उठाना पड़ा। वही नुकसान आज के दौर में इंडिया उठा रहा है। अगर पाकिस्तान उस वक्त लियो था तो एक्वेरियस ये बना, तो उनके ये छठे घर में आ गए, तो यहाँ कुछ योग बनते हैं, ठीक है, जो कि इंडिया को उस वक्त फेवर कर गए थे। लेकिन आज पाकिस्तान का अगर हम देखें, एक्वेरियस लगन बनता है। अगर आप इंडिया का देखें तो बिल्कुल ऑपोजिट होता है, स्टोरी बिल्कुल सेम तब्दील हो रही है। जो 65 और 71 में हमारे साथ हुआ और वही आज इंडिया के साथ हो रहा है। जैसे अमेरिका का इंतज़ार हम कर रहे थे, इसी तरह हल्लाशेरी अमेरिका की इंडिया को लेके भारी पड़ गई, शेरबन। मोदी साहब के लिए काफ़ी भारी रहा। इसी अरसे में जब वीनस की दिशा में हमारे यहाँ जब वीनस की दिशा चल रही थी, तो फातिमा जिन्ना का डेथ हुई। कुछ लोग उसको मर्डर कहते हैं, उनका मर्डर हुआ। वीनस की दिशा में ये सब कुछ हुआ, दोनों जंगें भी लड़ी गई और फातिमा जिन्ना की डेथ भी हुई। कुछ लोग इसको मर्डर भी कहते हैं। अब जब दूसरी दिशा लगी वीनस की सन 2000 में, सन 2002 से लेकर 9 तक थी, तो वो भी वीनस का ही नक्षत्र था, लेकिन नक्षत्र जो है वो बदल गया और वो लगन पूरा का पूरा सैजिटेरियस में आता है, यानी कि इस घर में आता है, सैजिटेरियस लगन में। तो वो ये टाइम है, फिर हम दोबारा जंग की तरफ गए और वो जंग अफगान वॉर था, अमेरिका की लड़ाई थी और हम बीच में एम कूद गए और वो जंग आज तक चल रही है। अब थोड़ा उसका जोर टूटा है, लेकिन दूसरा नक्षत्र जब वीनस का आया तो यहाँ पे वो जंग सैजिटेरियस में पूरा का पूरा नक्षत्र आता है, तो लगन जो है सैजिटेरियस बन गया। तो यहाँ से देखेंगे तो सारा का सारा 8वें घर में ये सारा कुछ हो रहा था। अब 8वें घर में सारा कुछ ये चीज़ें देखने को मिली, सारा कुछ ये 8वें घर में हो रहा, तो यहाँ कुछ योग बने जो थोड़ा सा उस वक्त हमें फाइनेंशियली कोई लगा, कोई बेनिफिट मिलने जा रहा है, लेकिन उसका नुकसान भी हमें काफ़ी अर्सा तक मिला। और इस दौर में भी वो भी दौर माशाल्लाह का था, मुशर्रफ साहब का भी दौर माशाल्लाह था। इस दौर में फिर हमारे यहाँ एक सियासी ख़वातीन यानी बेनज़ीर भुट्टो की डेथ इसी दौर में हुई, वीनस के ही दौर में। जब फातिमा जिन्ना की डेथ हुई थी तब भी वीनस का दौर था और हम 2 जंगें लड़ चुके थे, 65 की और 71 की, और फातिमा जिन्ना की डेथ कुछ लोग उसे कत्ल भी कहते हैं। और 2007 में 2 में हम फिर जंग में अफ़गानिस्तान के बाद जो आज तक चल रही है उसमें इन्वॉल्व हुए। जब सेक्टेरियस लगन बना तो यहाँ पे कुछ योग बने जिसका हमें थोड़ा सा बेनिफिट तो मिला, फाइनेंशियली मिला, लेकिन वो उसका भी कोई ख़ास हमें फ़ायदा नहीं हुआ। और हमारी एक और सियासी शख्सियत जो फीमेल थी उनकी भी डेथ इसी अरसे में हुई, यानी दोनों की डेथ जो है वो मार्शल लॉ के दौर में हुई। वीनस के दौर में हालात टेंशन, डिप्रेशन, लड़ाई माहौल में बने रहे और ये जितना भी ऐसा दौर रहा बहुत ही ज़्यादा उस वक्त दहशतगर्दी पूरे मुल्क में बहुत बड़े लेवल के ऊपर थे। जगह जगह जो है वो आपको भी याद होगा ब्लास्ट हुआ करते थे, तो बेनज़ीर भी उसी ब्लास्ट गोली से मरी। तो वीनस की दिशा में जंगों में इन्वॉल्व रहे और हमारे मुल्क की 2 फेमस सियासी शख्सियत फीमेल उनका मर्डर हुआ, यानी कि वीनस के दौर में हमारे यहाँ टेंशन और डिप्रेशन और लड़ाई झगड़ा और टेंशन डिप्रेशन लगी रही। हालांकि जब वीनस की दिशा 2002 में हुई थी तो उससे पहले कारगिल हो चुका था, वो एक अलग टॉपिक है, वो अलग दिशा है, उसके ऊपर ही बात करेंगे। लेकिन वीनस की दिशा में
जो पहला नक्षत्र ल्यू में आया था, दूसरा नक्षत्र सैजिटेरियस में आया था, पूरा का पूरा नक्षत्र जो है सैजिटेरियस में आएगा। वीनस का दूसरा जो कि पूर्वा भाग लेनी है, ये यहाँ पर नक्षत्र आया तो यही सारा कुछ 8वें घर में हो गया। और जब ल्यू में था तो ये सारा कुछ 12वें घर में। 8वें घर में कुछ योग तो बने थे, लेकिन 12वें घर में कोई योग नहीं बने थे। ये वो टाइम था जो 2009 तक चलता रहा और हमारे यहाँ टेंशन और डिप्रेशन जो है बढ़ती रही। आज पाकिस्तान का जो जुपिटर की दिशा चल रही है एक्वेरियस लगन, क्योंकि सतभिषा नक्षत्र है राहु का पूरा, तो वो एक्वेरियस में पूरा फॉल करता है। तो आज एक्वेरियस है और पाकिस्तान के 6ठे घर में है, सारा कुछ हो रहा है। ये हम नेक्स्ट वीडियो पे इंशाल्लाह ताला इसी पे बताएंगे कि आने वाला वक्त जो है वो कैसा होगा, पाकिस्तान इस आने वाले वक्त में कैसा सर्वाइवल करेगा और इंडिया के लिए कैसा रहेगा। वीनस की दिशा में जंगें लड़ी गई और हमारे यहाँ 2 बड़ी ख़वातीन की डेथ हुई। इस टॉपिक को आगे जारी रखेंगे। अब जाने से पहले मुझे इजाज़त दें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।